नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए हिंदी भाषा से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इन प्रश्नों का अवलोकन कर लें, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। आपका ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक भारतीय को हिंदी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसी कारण से भारत की विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी से जुड़े प्रश्न आते हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मन धन रथ, बी मन धन औरत, सी मनो धन रथ, डी मन धन रथ। तो यहाँ दिया गया सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए है, मन धन रथ। मनोरथ बराबर मना धन रथ, इसका सही संधि विच्छेद होगा। प्रश्न 2, धनुष टंकार का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए धनु धन टंकार, बी धनुष धन टंकार, सी धुनम धन टंकार, डी धन धन टंकार। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, धनु धन टंकार। धनु धन टंकार धनुष टंकार का उचित संधि विच्छेद होगा। प्रश्न 3, स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी द्विगु। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, द्वंद्व। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास द्वंद्व होगा। प्रश्न 4, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए है नवग्रह, बी गांठकर, सी महात्मा, डी आमरण। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, आमरण। आमरण अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए आसमान पर थूकना, बी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सी गूलर का फूल होना, डी कोड़ में खाज होना। तो यहाँ उचित लोकोक्ति ऑप्शन बी सही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। प्रश्न 6, कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए अनंग, बी मनसिज, सी कंदर्प, डी अरविंद। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, अरविंद। अरविंद शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है। शेष, अनंग, मनसिज, कंदर्प ये सभी कामदेव के पर्याय हैं। प्रश्न 7, ऋजुता का सही विलोम है। ऑप्शन ए टेढ़ापन, बी वक्रता, सी बांकापन, डी तिरछापन। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, वक्रता। ऋजुता का सही विलोम वक्रता है। दोस्तों, यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को दोहरा लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार का नुकसान न हो और आपकी परीक्षा अच्छे से संपन्न हो और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकें। प्रश्न 8, निम्नलिखित वाक्यांश के बदले में एक शब्द का चयन कीजिए किसी कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति। ऑप्शन ए उत्तरदायी, बी उपकृत, सी अनुपकृत, डी अधिकारी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, उत्तरदायी। किसी कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को उत्तरदायी कहते हैं। उसका उत्तरदायित्व यह होता है जिस कार्य के लिए वह जिम्मेदार है। प्रश्न 9, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर
नीरद सी कलकांति, यहां पर उपमा दी जा रही है, अतः यहां ऑप्शन ए सही है, उपमा। तो यहां पर उपमा अलंकार है, शेष अलंकार यहां शामिल नहीं है। प्रश्न 10, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, यहां अनुपम से अभिप्राय है। तो ये वाक्यांश पढ़ने के बाद अनुपम का सही अर्थ जो समझ में आ रहा है, उस ऑप्शन हमारा सी सही है, अद्वितीय। अनुपम माने अद्वितीय। प्रश्न 11, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए पराया, बी अपना, सी जागरण, डी सभ्य। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, जागरण। जागरण एक भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 12, ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए ऋषिणी, बी ऋषि पत्नी, सी ऋषिका, डी ऋषि। तो ऋषि का स्त्रीलिंग ऑप्शन सी सही है, ऋषिका। ऋषि का स्त्रीलिंग है। प्रश्न 13, मेढक को पत्थर से मत मारो। रेखांकित शब्दों में व्याख्या है। ऑप्शन ए अधिकरण, बी संबंध, सी करण, डी कर्म। तो यहां से आया है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से का संबंध करण से है, अतः ऑप्शन सी सही है, करण। प्रश्न 14, अजय बीकानेरी भुजिया पसंद करता है। वाक्य में विशेषण। यहां भुजिया की विशेषता बतानी है, तो कैसी भुजिया पसंद करता है, इसके लिए दिया गया ऑप्शन बी सही है, बीकानेरी। तो यहां वाक्य में विशेषण है बीकानेरी, क्योंकि भुजिया कई प्रकार की हैं, किंतु यहां बीकानेरी भुजिया है, तो यह ऑप्शन सही है। प्रश्न 15, अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम 1 माह में आ जाएगा। वाक्य में किस प्रकार का भविष्यकाल है? 1 माह में आ जाएगा, ये वाक्य में ये दिखा रहा है कि ये निश्चित है, अतः यहाँ ऑप्शन वाक्य को पूर्णता दिखा रहा है, अतः ऑप्शन बी सही है, पूर्ण। यहां पूर्ण काल भविष्य है। प्रश्न 16, अन उपसर्ग का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन निषेध, बी रहित, सी बिना, डी आधा। तो यहां अन उपसर्ग का अर्थ ऑप्शन ए सही है, निषेध। निषेध अन उपसर्ग का अर्थ है। प्रश्न 17, पियक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय शब्द है। यहाँ ऑप्शन ए है कड़, बी यक्कड़, सी अक्कड़, डी अड़। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन पियक्कड़। पियक्कड़ अक्कड़ यहाँ आ रहा है प्रत्यय में, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, अक्कड़। प्रश्न 18, विद्यार्थी उदाहरण है। ऑप्शन ए वृद्धि स्वर संधि का, बी गुण स्वर संधि का, सी व्यंजन संधि का, डी दीर्घ स्वर संधि का। तो यहां दिया गया ऑप्शन डी सही है, दीर्घ स्वर संधि का। विद्यार्थी, विद्याधन, अर्थी, तो यहां दीर्घ स्वर संधि है। प्रश्न 19, यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए अभ्यर्थी, बी नौड़ा, सी शुभेच्छा, डी प्राप्तोदक। तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, शुभेच्छा। यण संधि का उदाहरण यहां शुभेच्छा है, शुभ धन इच्छा। अधन ई का मेल हो रहा है, तो यहां यण संधि है। प्रश्न 20, बहुव्रीहि समाज का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए पंसेरी, बी बारहसिंघा, सी कुसुमायुध, डी दीर्घबाहु। तो यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, बारहसिंघा।
बहुव्रीहि समाज का उदाहरण बारहसिंघा नहीं है, शेष, पंसेरी, कुसुमायुध, दीर्घबाहु बहुव्रीहि समाज के उदाहरण हैं। प्रश्न 21 राजपुत्र में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्विगु समाज, डी कर्मधारय। तो यहाँ राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, तो यहाँ समास ऑप्शन बी सही है, तत्पुरुष। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। प्रश्न 22 नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए अधिक समीप होना, बी कष्ट देना, सी अधिक प्रिय होना, डी पालतू होना। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, अधिक प्रिय होना। जो बहुत अधिक प्रिय होता है उसे नाक का बाल होना कहते हैं। प्रश्न 23 निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, अंबुज। अंबुज शब्द वारिद का पर्यायवाची नहीं है। शेष, मेघ, पयोद, घन ये सभी वारिद के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न 24 नीचे दिए गए परस्पर विलोम शब्दों के जोड़ों में से गलत को चुनकर लिखिए। तो यहाँ एक दूसरे के विलोम है। ऑप्शन ए दरिद्र धनी, बी दिया है दीर्घ लंबा, सी दयालु निर्दय, डी नूतन पुरातन। तो यहाँ ऑप्शन ए दरिद्र का उल्टा या विलोम धनी, सी दयालु का उल्टा निर्दयी और डी नूतन का उल्टा पुरातन होता है। किंतु यहाँ ऑप्शन बी दीर्घ लंबा ये समानार्थी दे दिया है, समान अर्थ दे दिया है, अतः यहाँ ऑप्शन बी सही है, दीर्घ लंबा। प्रश्न 25 निम्नलिखित वाक्यांश के बदले में एक शब्द का चयन कीजिए जिसकी कल्पना भी न की गई हो। ऑप्शन ए काल्पनिक, बी कल्पनातीत, सी मानसिक, डी कामचोर। तो हम आप सभी जानते हैं जिसकी कल्पना भी न की गई हो, किंतु अक्सर हम भूल जाते हैं, इसलिए इसे दोहरा लीजिए। इसका ऑप्शन बी सही है, कल्पनातीत। जिसकी कल्पना भी न की गई हो उसे कल्पनातीत कहते हैं। यहाँ बहुत बच्चे ऑप्शन ए को सही मान लेंगे, जिसकी कल्पना भी न की गई हो काल्पनिक, लेकिन ये गलत है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 26 श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन ए हास, बी उत्साह, सी विस्मय, डी रति। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव ऑप्शन डी सही है, रति। प्रश्न 27 अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। सूर्य के किस पर्यायवाची का प्रयोग यहाँ किया गया है? ऑप्शन ए अतल, बी अस्ताचल, सी अरुण, डी उदयाचल। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, अरुण। अरुण उदयाचल यानी सूर्य उदय की ओर चले, उदय हों, सूर्य आ रहे हैं उदय होने के लिए, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 28 जहां धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, यहाँ आकाश का पर्यायवाची है। तो यहाँ ऑप्शन ए अंबक, बी रसाल, सी तुषार, डी पुष्कर। तो यहाँ धरती और आकाश का मिलना दिखाया जा रहा है और यहाँ आकाश का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, पुष्कर। प्रश्न 29 थ किस वर्ग का व्यंजन है? तो उच्चारण के आधार पर यहाँ दिया गया ऑप्शन ए है ओष्ठ्य, बी तालव्य, सी दंत्य, डी उष्म। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, दंत्य। थ दंत्य
वर्ग का व्यंजन है, अर्थात दांत की सहायता से उसका उच्चारण होता है। प्रश्न 30 जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भंवरा शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए पक्षी, बी कोकिल, सी भ्रमर, डी महिषी। तो भंवरा शब्द का तत्सम रूप जो यहां दिया गया है वो ऑप्शन सी है, भ्रमर। दोस्तों, आज आपने पूरा वीडियो देखा। आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो आपको समय समय पर चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें और आप निःशुल्क रूप से प्राप्त वीडियो से अपनी तैयारी परीक्षाओं की अच्छे से कर सकें। आज का पहला सवाल है, उच्चारण के आधार पर बताइए कि थ किस वर्ग का व्यंजन है। और प्रश्न 2, जिसकी कल्पना भी ना की गई हो उसे क्या कहते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी के लिए मैं शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए और नियमित रूप से आप वीडियो देखते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।